राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, संसार आज यह जानता है कि गोपियां श्री कृष्ण की भक्त थीं, पर क्या आप जानते हैं कि ये गोपियां किसी माता के गर्भ से जन्मी नहीं थीं? क्या आप जानते हैं कि स्वयं वेद भी गोपी बनना चाहते थे? क्या आपने कभी सुना है कि दंडकारण्य के ऋषियों ने केवल गोपी बनने के लिए युगों युगों तक तप किया था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वास्तव में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? यदि नहीं हुआ तो भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अग्नि को साक्षी मानकर किसका विवाह कराया? और यदि हुआ तो फिर यह विरह क्यों? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज हम उस प्रेम लोक में प्रवेश करेंगे जहां तर्क समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम शेष रह जाता है। गोलोक धाम और वृंदावन में राधा रानी कभी अकेली नहीं रहती। वे सदैव अपनी अष्ट सखियों से घिरी रहती हैं। ये सखियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। ये स्वयं राधा रानी के शरीर का विस्तार है। इसे शास्त्रों में काय व्यूह सिद्धांत कहा जाता है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाए, दोनों में प्रकाश समान होता है, पर मूल दीपक पहला ही रहता है। उसी प्रकार राधा मूल है और ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी उनकी ही विस्तार रूपा हैं। इन सखियों का कोई निजी सुख नहीं है। इनका एक ही लक्ष्य है, राधा और कृष्ण के प्रेम को सफल बनाना। यदि कृष्ण बुलाएं भी तो ये राधा को छोड़कर अकेले कृष्ण के पास नहीं जाती, क्योंकि इनका प्रेम भी राधा केंद्रित है। भगवान की तीन मुख्य शक्तियां हैं: संधिनी अस्तित्व की शक्ति, संचिव ज्ञान की शक्ति, हलादिनी आनंद की शक्ति। राधा ही हलादिनी शक्ति है। कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, पर आनंद को अनुभव करने के लिए एक शक्ति चाहिए। जैसे चीनी मिट्टी होती है, पर क्या चीनी खुद अपनी मिठास चख सकती है? नहीं, मिठास चखने के लिए जीभ चाहिए। वैसे ही कृष्ण रस है और उस रस को चखने वाली शक्ति राधा है। जब राधा मुस्कुराती है तो कृष्ण को जो आनंद मिलता है वही इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च आनंद है। हमारे हृदय में जो भक्ति का प्रेम जागता है वह भी राधा की हलादिनी शक्ति का अंश है। राधा केवल स्त्री नहीं है, वे स्वयं प्रेम का स्वरूप हैं। संसार कहता है कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, पर गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं कि उनका विवाह हुआ था, पर वह लौकिक नहीं अलौकिक था। एक दिन नंद बाबा बालक कृष्ण को गोद में लेकर भांडीर वन में गाय चरा रहे थे। अचानक घोर आंधी आई और बिजली कड़की, आकाश काला हो गया। नंद बाबा भयभीत हो गए। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और किशोरी रूप में राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने बालक कृष्ण को राधा की गोद में सौंप दिया और कहा, देवी, यह आपका ही धन है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने वेद मंत्रों से अग्नि को साक्षी मानकर राधा और कृष्ण का गांधर्व विवाह कराया। फिर कृष्ण पुनः बालक बन गए। राधा ने उन्हें नंद बाबा को लौटा दिया और यह विवाह संसार से गुप्त रह गया। अब प्रश्न उठता है, यदि इतना प्रेम था तो कृष्ण मथुरा क्यों गए? उत्तर है, विरह प्रेम को और गहरा करता है। मिलन में हम प्रिय को आंखों से देखते हैं, विरह में हम उसे हृदय से देखते हैं। राधा का विरह रोना नहीं है, वह महाभाव है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही गोपियों का प्रेम विरह में शुद्ध हुआ। कृष्ण शरीर से दूर गए, पर आत्मा से और निकट हो गए। वृंदावन में कृष्ण प्रेमी हैं, द्वारिका में कृष्ण राजा हैं। वृंदावन का प्रेम स्वतंत्र है, द्वारिका का प्रेम मर्यादित है।
इसलिए वृंदावन में वही शक्ति राधा बनी और द्वारिका में वही शक्ति रुक्मणी बनी। एक आत्मा दो भूमिका, तीन प्रकार की गोपियां थी, कृष्ण के रोम कूपों से प्रकट हुई। ये स्वयं कृष्ण का अंग हैं। इनका धर्म केवल कृष्ण को सुख देना है। राधा के शरीर से प्रकट गोपियां ललिता, विशाखा आदि ये राधा की परछाइयां हैं। तपस्या से बनी गोपियां दंडकारण्य के ऋषि, जनकपुर की नारियों और स्वयं वेदों ने कहा, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें गोपी देह चाहिए ताकि हम भगवान को गले लगा सकें। नित्य श्रद्धा जो सदा गोलोक में थी, जैसे लता विशाखा। नित्य सिद्ध्या जो सदा गोलोक में थी, जैसे ललिता विशाखा। साधन सिद्ध्या जो तपस्या करके गोपी बनी, जैसे ऋषि वेद नारियां। इन दोनों का मिलन ही रास लीला है। रास लीला केवल नृत्य नहीं, वह वेदों का सार है। जहाँ ज्ञान नाचता है, ऋषि झूमते हैं, शब्द प्रेम बन जाता है और आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है। गोपी बनना सरल नहीं, वह अहंकार का त्याग है, वह प्रेम में डूब जाना है। जो राधा को पाले वह कृष्ण को पा लेता है, और जो कृष्ण को पाले वह संसार से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।